Good morning, my dear students. This is Kumar Saurabh, and first of all, welcome to VSR अड्डा कॉन्सेप्ट के लिए, एग्जाम के लिए। सो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जैसा कि मैं बोला था आप लोगों को कि आज जो मैं डिस्कस करूंगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को बतलाना चाहता हूं कि ये परफेक्ट का मतलब क्या होता है। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, ये परफेक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है। सो परफेक्ट का मतलब आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मान लिया जाए कि मैं कहीं जाने के लिए सज रहा हूं, मेकअप कर रहा हूं, और मेकअप करने के बाद मैं अपने आप को आईने में देख के बोल रहा हूं क्या मैं परफेक्ट दिख रहा हूं। तो ये परफेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, आप बता सकते हैं? तो ये परफेक्ट कहने का मतलब होता है, सबसे पहले परफेक्ट का मतलब होता है कि मैंने सजना स्टार्ट किया, मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया, और उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसके बाद जो है हमारा मेकअप करना खत्म हो गया। इट मीन्स कि मैंने प्रॉपर वे में मेकअप कर लिया। मतलब कह सकते हैं कि परफेक्ट का पहला जो मीनिंग निकलता है, वो मीनिंग निकलता है कंप्लीट का। वो किसका मीनिंग निकलता है बच्चों? कंप्लीट का। मतलब कि कोई परफेक्ट का मतलब कोई एक्शन जो है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। क्या होगा? कंप्लीट होगा। उसके बाद अब जैसे कि मैंने क्या किया बच्चों, मैंने जो है मेकअप कर लिया, मेकअप हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर हम उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं या मेकअप करने के बाद कुछ और एक्स्ट्रा यूज करते हैं, तो वो क्या होगा, वो बेकार हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि अब जो है इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो आप कह सकते हो कि परफेक्ट का मतलब कंप्लीट हुआ, उसके बाद हुआ नो इंप्रूवमेंट। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? नो इंप्रूवमेंट। और मैं मेकअप अभी कर रहा हूं, मेकअप क्या कर रहा हूं? अभी कर रहा हूं। और करने के बाद मैं कहीं बाहर गया, बाहर जाने के बाद 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद भी वह जो उसका मेकअप का जो हमारा इफेक्ट रहेगा, असर रहेगा, वो उस वक्त तक भी काम करेगा। तो आप कह सकते हैं कि हमने मेकअप जो है वो बच्चों पास्ट में किए, और इफेक्ट जो है अभी भी हमें प्रेजेंट में दिख रहा है। तो परफेक्ट का तीसरा मीनिंग आप कह सकते हो फेल्ट, फेल्ट इन प्रेजेंट। मतलब कि जो हम लोग महसूस करेंगे वो महसूस प्रेजेंट में करेंगे। तो यह जो मैंने आपको बात बताया बच्चों, यह बात बताया परफेक्ट का। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट कह सकते हैं, नो इंप्रूवमेंट कह सकते हैं, और फेल्ट इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में महसूस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब हमें जानने की आवश्यकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। यहां तो परफेक्ट का मतलब मुझे पता चला कि परफेक्ट जो है वो क्या है, परफेक्ट जो है वो मीनिंग क्या देता है। अब जो आगे की बात आती है, वो बात आती है किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है बच्चों? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहां आप डिफिनेशन में पहले देख लीजिए, लिखा हुआ है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज एम्प्लॉयड इन अ सेंटेंस to represent an action that just happened in the recent past and still has its effect in the present, or an action that represents an indefinite time in the past। तो कहने का यह मतलब हुआ बच्चों कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहेंगे जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, और उसका इफेक्ट हमें प्रेजेंट में भी दिख रहा हो, प्रेजेंट में भी दिख रहा हो। जैसे कि हम टाइमलाइन पे समझेंगे इस चीज को।
हम टाइमलाइन पे समझेंगे बच्चों इस चीज को। जैसे मान लिया जाए कि अभी जो है वो 6:30 हुआ है, अभी हुआ है 6:30 PM, और यह जो टाइम है, अभी का जो टाइम है, यह टाइम है कौन सा टाइम बच्चों? तो यह टाइम है प्रेजेंट टाइम। अब आगे की बातें हमें समझनी है। जब यह प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, जब यह प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, तो अभी अभी कोई एक्शन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। मैंने अपना मेकअप करना जो है वो अभी अभी क्या किया? कंप्लीट किया, और मैं पार्टी में आ गया। मतलब कि प्रेजेंट से कुछ समय पहले ही वो एक्शन क्या हुआ होगा सर? कंप्लीट हुआ होगा। प्रेजेंट से कुछ समय पहले ही वो एक्शन क्या हुआ होगा सर? कंप्लीट हुआ होगा। अब ऐसा नहीं है कि हम 2 दिन पहले मेकअप करेंगे और उसका इफेक्ट आज प्रेजेंट में रहेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझते हो। तो बच्चों यह बात जो है कि प्रेजेंट के कुछ समय पहले, प्रेजेंट के कुछ समय पहले मतलब एक्शन जो है कंप्लीट हुआ होगा। मतलब आप कह सकते हो कि यह जो एक्शन कंप्लीट हुआ है वो रिसेंट में हुआ है, रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन, रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन। मतलब कि प्रेजेंट अभी प्रेजेंट है, और पास्ट के रिसेंट में, रिसेंट मतलब अभी अभी ही वो एक्शन क्या हुआ होगा बच्चों? कंप्लीट हुआ होगा। तभी जो उसका उस एक्शन का असर जो है वह हमें प्रेजेंट में दिख रहा है। प्रेजेंट एक लाइन में कह सकते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम कहां करेंगे बच्चों? तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हम रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन में करेंगे, रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन में करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से और समझते हैं बच्चों, एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे कि मैं जो है आपके घर गया, मैं आपके घर गया और आप जो है मेरे लिए 1 कप चाय लेकर आए। क्या लेकर आए? 1 कप चाय लेकर आए। अब जो है मैंने वह चाय, अभी चाय कहाँ है सर? अभी चाय कप में है, अभी चाय कप में है। अब जो है मैंने जो है चाय पीना शुरू कर दिया, और चाय जो है मैंने पूरी तरीके से पी ली। अब आप मेरे को बताओ चाय अभी कहाँ था सर? कप में था। अब चाय कहाँ है सर? अब हमारे पेट में है। तो अब यह जो एक्शन हुआ वह एक्शन कंप्लीट हो गया। वह एक्शन क्या हो गया सर? कंप्लीट हो गया। अब फिर से आपके माता श्री फिर मुझे 1 कप चाय ऑफर करे, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा नहीं नहीं, अभी तो मैंने चाय पिया है, अभी तो मैंने चाय पिया है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने पास्ट में, रिसेंट में अभी अभी मैंने चाय पिया और उसका असर मुझे प्रेजेंट में दिख रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं 2 दिन पहले चाय पीऊंगा और बोलूंगा भाई मैंने तो अभी अभी चाय पिया है, 2 दिन पहले चाय पिया, उसका असर मुझे आज दिख रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब भी रिसेंट कंप्लीट एक्शन की बात होगी, जब भी रिसेंट कंप्लीट एक्शन की बात होगी, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। मतलब एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है। सुन रहा है ना तू मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट के किसी भी समय पे क्या हुआ है? पास्ट के किसी भी समय पे कंप्लीट हुआ है, पास्ट के किसी भी समय पे कंप्लीट हुआ है। और वो समय कौन सा होगा सर? वो समय रिसेंट होगा, वो समय रिसेंट होगा, रिसेंट कंप्लीट एक्शन। और जो रिसेंट कंप्लीट एक्शन को बतलाएगा वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेगा। वो किसकी बात करेगा बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात करेगा। और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होगा बच्चों, उसके लिए हम सेंटेंस में हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। तो आगे देखते हैं। हैज और हैव का मतलब कि मैं यूज करूंगा हैज और हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बतलाया था, मैंने आपको बतलाया था कि वर्ब का जो ये थर्ड फॉर्म होता है वो परफेक्ट को दर्शाता है। वो परफेक्ट एक्शन को क्या करता है सर? दर्शाता है, परफेक्ट एक्शन को दिखलाता है।
तो यह जो है हैज है प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म परफेक्ट एक्शन को दिखलाता है, और इसके लिए हम प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। यह क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आगे देखते हैं, आगे आ गया सर, द स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रेजेंट The structure of the present perfect tense can be analyzed with reference to positive, negative, interrogative and interrogative negative sentence। तो यह जो है सेंटेंस के क्या है? सारे टाइप्स हैं। यह सेंटेंस के टाइप्स हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो अब पॉजिटिव फॉर्म में हम सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो पॉजिटिव फॉर्म में करने के लिए सब्जेक्ट में अगर आई, यू, बी, यू, दे है, तो हम हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, मतलब इसको सिंपल वे में, यह जो है यह हमारा प्लूरल फॉर्म है, यह प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब जो है हैव का प्रयोग करेंगे। आप सिंपल वे में लिख सकते हो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये अगर सब्जेक्ट प्लूरल की तरह काम कर रहा है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल की तरह काम कर रहा है, तो आने वाला जो ये वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। वो भी क्या होगा बच्चों? वो भी प्लूरल होगा। अब जैसे हम कह सकते हैं कि मैंने जो है इस काम को पूरा किया है, मैंने इस काम को पूरा किया है। तो आप मैंने इस काम को पूरा किया है, तो आप इसका स्ट्रक्चर सेंटेंस क्या बनाएंगे सर? मैं बनाऊंगा आई हैव कंप्लीटेड दिस टास्क, आई हैव कंप्लीटेड दिस टास्क, मैंने इस टास्क को मैंने कंप्लीट किया है। अब ये क्या सेंस दे रहा है सर? यह सेंस दे रहा है रिसेंट कंप्लीट एक्शन का सेंस दे रहा है। किसका सेंस दे रहा है? रिसेंट कंप्लीट एक्शन का सेंस दे रहा है। मतलब एक ऐसा एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है और उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में दिख रहा है, उसका इफेक्ट जो है प्रेजेंट में दिख रहा है। तो हम देख सकते हैं सर, यह प्लूरल सब्जेक्ट आई प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो यह हो गया प्लूरल, आने वाला वर्ब हैव, कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यह हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब के एक्शन पे डिटेल्स को बतलाता है ऑब्जेक्ट। एक्शन के डिटेल्स, जो भी हम एक्शन करते हैं वो इफेक्ट किस पे पड़ता है सर? वो इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। समझ में आ रही है बात है? तो मुझे समझ में आया कि जब पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे, जब किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस की। तो पॉजिटिव सेंटेंस में जब वर्ब प्लूरल रहेगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, तो हमारे पास वर्ब लगेगा हैव। जब हम सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, ही, शी, इट, तो आने वाला जो वर्ब होगा बच्चों वह हैज होगा। वह क्या होगा? हैज होगा। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ के रखना है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, तो आने वाला जो वर्ब होगा उसमें हैव का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, तो आने वाला जो वर्ब होगा वो हैज की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा बच्चों? हैज की तरह काम करेगा। तो इस चीज को आप जो है अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो यह हुआ पॉजिटिव सेंटेंस का सिंपल स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट के साथ हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों निगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं? निगेटिव सेंटेंस की। जब हम निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो निगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि निगेटिव सेंटेंस को यूज करने के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का। और नॉट रहेगा कहां सर? नॉट रहेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल की तरह बात हो रही है, किसकी तरह बात हो रही है? प्लूरल की तरह, तो आने वाला वर्ब जो है वो हैव लग गया। नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद
ऑब्जेक्ट। और दूसरा स्ट्रक्चर बच्चों, दूसरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यह हैज हो गया, नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट येट। येट जो है वो परफेक्ट को शो करता है। येट किसको शो करता है सर? परफेक्ट को। मतलब हम कह सकते हैं कि मैंने जो है अभी तक अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर नहीं किया है। मैंने जो है अब तक अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर नहीं किया है। समझ में आ रही बात? तो अभी तक मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया, मतलब ये रिसेंट कंप्लीट एक्शन के बारे में बात कर रहा है, निगेटिव में। किस में बात कर रहा है सर? निगेटिव में। समझ में आ रही है बातें? मैंने अभी तक जो है अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। मैंने अब तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। तो आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो, आई हैव नॉट कंप्लीटेड आवर टास्क। आई हैव नॉट कंप्लीटेड आवर टास्क या माई टास्क। समझ में आ रही बातें बच्चों? तो यह जो बात थी वो किसकी बात थी? नेगेटिव सेंटेंस की। तो मैंने सीखा पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होगा सर? पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव आएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। हम बात करेंगे नेगेटिव की। तो नेगेटिव में सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे और उसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब हैज कहां लगेगा सर? हैज लगेगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। हैव कहां लगेगा सर? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। समझ में आ रही बातें? हैव कहां लगेगा सर? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। हैज कहां लगेगा सर? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अब आपको पता ही है सिंगुलर क्या होता है सर? सिंगुलर जैसे अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, अकेला हूं, बिल्कुल अकेला, तो यह हो गया मैं जो हूं वो सिंगुलर हूं। मैं क्या हूं? सिंगुलर हूं। अगर मैं यहां पे दो लोगों के साथ खड़ा रहता तो मैं प्लूरल हो जाता। मैं क्या बन जाता सर? प्लूरल। क्योंकि अब यहां पे जो लोग खड़े थे वो एक से अधिक खड़े थे। तो प्लूरल जो बात करता है वो एक से अधिक की बात करता है, और सिंगुलर जो बात करता है वो सिर्फ ओनली वन की बात करता है। किसकी बात करता है बच्चों? ओनली वन की बात करता है। अब आगे चलते हैं सर। जब हम आगे चलें बच्चों तो मुझे पता चला क्वेश्चन फॉर्म, इट मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Interrogative sentence. An interrogative sentence is called ask a question. Ask a question. तो जहां भी क्वेश्चन बोलने की बात होगी, जहां भी क्वेश्चन पूछने की बात होगी, वहां पर हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। और क्वेश्चन जो वर्ड है वो क्या क्या होता है आपको बता चुका हूं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, क्वेश्चन जो है, टू टाइप से पूछा जाता है। पहला क्लोज एंडेड और दूसरा ओपन एंडेड। तो यहां जो सेंटेंस की बात हो रही है बच्चों, वह हो रही है क्लोज एंडेड की। किसकी बात हो रही है? क्लोज एंडेड की। और क्लोज एंडेड सेंटेंस क्या होता है? क्लोज एंडेड सेंटेंस होता है जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। समझ में आ रही है बात है? जैसे हैव, अब हैव किसके साथ लगेगा सर? आई यू बी यू दे के साथ, और वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है बच्चों, अगर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा सर? वो हैज होगा, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हैव यू प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, हैज शी क्लीन द रूम, हैज इट रेन्ड अ लॉट। तो आपको समझ में आ रही बात है? यहां पे सवाल पूछने का काम किया जा रहा है कि क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया है? क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया है? समझ में आ रही है बातें? तो यह जो बात हो रही है वो हाँ या ना में बात हो रही है। ये किस में बात हो रही है सर? यह बात हो रही है हाँ या ना में। इसका जवाब चाहे तो आप हाँ में दे सकते हैं, चाहे तो ना में दे सकते हैं। इसीलिए इसे हम बोलते हैं क्लोज एंडेड सेंटेंस।
ये क्या हो गया, क्लॉज एंडेड सेंटेंस, जहां पे इसका स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब के नाम पे चाहे तो हैज आ जाएगा चाहे तो हैव आ जाएगा। आप जो है इस तरह के इस स्ट्रक्चर को देख सकते हो। तो यह जो स्ट्रक्चर है वो क्लॉज एंडेड का स्ट्रक्चर है। वो किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, क्लॉज एंडेड का स्ट्रक्चर है। अब आगे बढ़ोगे तो आगे आ जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा सर, क्वेश्चन पूछने का काम करेगा और साथ में निगेटिव की बात करेगा। किसकी बात करेगा, निगेटिव की बात करेगा। जैसे हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एक बात मैं आपको बार बार बोलते आया हूं कि जब इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो नॉट जो है वो मेन वर्ब के बाद आएगा, ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये चीज आपको अच्छे तरीके से बच्चों ध्यान में रखना है, इस चीज की अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल में हैव दे नॉट कम हियर, हैव यू नॉट डन दिस वर्क, हैज ही नॉट वैक्स्ड यू, हैव यू नेवर ईटन बिरयानी, हैज नो वन सीन गॉड। समझ में आ रही है बातें। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं, ये सारे जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव की बात कर रहा है और निगेटिव की बात कर रहा है, इंट्रोगेटिव की बात कर रहा है और निगेटिव की बात कर रहा है। आप अच्छे तरीके से सेंटेंस को देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक आता है WH क्वेश्चन। ये भी इंट्रोगेटिव का ही पार्ट है। ये किसकी पार्ट है सर, इंट्रोगेटिव के। इसे हम एक नाम और दे सकते हैं जिसे बोलते हैं ओपन एंडेड सेंटेंस या ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन या ओपन एंडेड सेंटेंस। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे WH वर्ड्स की बात की गई है। किसकी बात की गई है, WH वर्ड्स। तो आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि WH वर्ड्स क्या होते हैं। WH वर्ड जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये सारे क्या हैं, ये सारे WH वर्ड हैं। ये सारे क्या हैं सर, ये सारे WH वर्ड्स हैं। और WH वर्ड्स के साथ हम हेल्पिंग वर्ब के नाम पे हैज या हैव का प्रयोग करते हैं बच्चों। उसके बाद सब्जेक्ट की बात करते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, व्हाई हैव यू हेल्प्ड मी, व्हाई हैज शी सेव्ड योर लाइफ, वेयर हैज शी गॉन, व्हेन हैव यू कम। तो ये सारे जो सेंटेंस है, ये सारे सेंटेंस आपके किसके हैं सर, ओपन एंडेड के हैं। इसमें जितने भी जवाब मिलेंगे वो हाँ में, हाँ या ना में ना मिलके ओपन मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चों, ओपन मिलेंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तुमने अब तक क्या कंप्लीट किया, तुमने अब तक क्या कंप्लीट किया, तुमने यह काम पूरा क्यों किया, तुमने यह काम पूरा क्यों किया, तुम वहां क्यों गए हो, तुम वहां क्यों गए हो, तुम उससे बात क्यों किए हो। समझ में आ रही बात है। ये जितने भी सेंटेंस हैं, यह सेंटेंस जो है वो ओपन एंडेड सेंटेंस है। मतलब इसमें जो है जो सवाल पूछने की बात की जा रही है उसका आंसर बच्चों हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। इसके लिए जो हमें आंसर देना होगा वो ओपन देना होगा। कैसा देना होगा बच्चों, ओपन देना होगा। नेक्स्ट, अब WH फैमिली, WH वर्ड्स के साथ हैव और हैज सब्जेक्ट और यहां आ गया नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात किया। किसकी बात किया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। अब सवाल इसमें आ जाता है कि तुमने यह काम पूरा क्यों नहीं किया, तुमने यह काम पूरा क्यों नहीं किए हो, तुम अभी तक सोए हुए क्यों हो, तुम अभी तक सोए हुए क्यों हो। समझ में आ रही बात है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे, व्हाई हैव यू नॉट थॉट दिस, हाउ हैज ही नॉट विन दिस मैच, व्हाई हैज ही नॉट डन दिस वर्क, वेयर हैव आई नॉट गॉन, व्हाई हैज यू नॉट गॉन देयर। तो ये जितने भी सेंटेंस है बच्चों वो सारे WH प्लस निगेटिव के हैं। मतलब इस सारे सेंटेंस में WH वर्ड्स रहेंगे और निगेटिव सेंटेंस भी रहेंगे। तुमने यह काम पूरा क्यों नहीं किया, तुमने यह काम पूरा क्यों नहीं
किया। तो यह जो है वो किस टाइप का सेंटेंस है सर? यह सेंटेंस परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव और निगेटिव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों? इंट्रोगेटिव और निगेटिव की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर को सीखा, वो यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रक्चर को सीखा, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर को सीखा सर? सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव आएगा प्लस नॉट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा नेगेटिव में। उसके बाद क्लोज एंडेड हैज या हैव आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। हैज और हैव आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस नॉट आएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। क्वेश्चन वर्ड आएगा, हैज और हैव आएगा सॉरी, हैज और हैव आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज और हैव आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है इस सारे सेंटेंस, सारे स्ट्रक्चर को आप एक बार नजर उतार लो, देख लो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनेगा, किस तरह से बनेगा। तो आप अच्छे तरीके से बच्चों देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बातें? तो इसको बच्चों आपको अच्छे तरीके से देखना है और समझना है और याद रखना है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो उसमें हम स्ट्रक्चर को जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे तो अब सेंटेंस भी आप लोग को पता ही चल गया है, सेंटेंस भी आप लोग को पता चल गया। जैसे मैंने बोला कि आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। मैंने जो है यह काम पूरा कर लिया है, मैंने यह काम पूरा कर लिया है। तो यह पता चल गया पॉजिटिव में है। आई हैव नॉट completed this work, I have not completed this work। मतलब मैंने जो है इस काम को पूरा नहीं किया है। अब इसी में अगर मैं वर्क के बाद येट लगा दूं, क्या लगा दूं? येट। तो अब ये हो गया कि मैंने जो है इस काम को अभी तक पूरा नहीं किया है, अब इसके बाद क्या तुमने इस काम को पूरा किए हो? क्या तुम इस काम को पूरा किए हो? तो हैव यू कंप्लीटेड दिस वर्क, हैव यू कंप्लीटेड दिस वर्क। क्या तुम इस काम को पूरा किए हो? तुम इस काम को पूरा क्यों नहीं किए हो? तुम इस काम को पूरा क्यों नहीं किए हो? तुम इस काम को पूरा अब तक क्यों नहीं किए हो? अभी तक क्यों नहीं किए हो? तो इस तरह से आप लिख सकते हो वाई हैव यू अब तक
अभी तक क्यों नहीं, तो वाई हैव यू नॉट, वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क, वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क। तो समझ में आ रही है बातें बच्चों, वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क। तो इस तरह से जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो स्ट्रक्चर के हेल्प से। किसके हेल्प से बच्चों, स्ट्रक्चर के हेल्प से। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है सर, पहले परफेक्ट का मतलब क्या होता है सर, तो परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, उसके बाद नो इंप्रूवमेंट, उसके बाद फेल्ट इन प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में भी हम क्या करते हैं सर, उस चीज को महसूस करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है सर, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो रिसेंट कंप्लीट एक्शन को शो करता है। किसको शो करता है, रिसेंट कंप्लीट एक्शन को शो करता है। और या फिर आप यह कह सकते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहते हैं जो पास्ट के किसी भी टाइम पे, इंडेफिनिट टाइम पे कंप्लीट हुआ है, पास्ट के किसी भी इंडेफिनिट टाइम पे कंप्लीट हुआ है और उसका इफेक्ट हमें प्रेजेंट में दिख रहा है, उसका इफेक्ट हमें प्रेजेंट में दिख रहा है। जैसे कि आप मूवी देखने जाते हो, हॉल में मूवी देखने जाते हो, मल्टीप्लेक्स पीवीआर में आप मूवी देखने जाते हो, तो वहां आप टिकट जो है आप आधा घंटा पहले लेते हो, 1 घंटा पहले लेते हो या 1 दिन पहले लेते हो, और उस टिकट को अगर आप उस टिकट को फिर आप जाके वहां पर दिखलाते हो तो आपको क्या होता है, एंट्री मिल जाता है। तो यह कह सकते हैं कि पास्ट में हमने कोई एक्शन को कंप्लीट किया और उसका असर जो हमें दिख रहा है वो प्रेजेंट में दिख रहा है। किस में दिख रहा है बच्चों, प्रेजेंट में दिख रहा है। तो इस तरह के जितने भी एक्शन होंगे वो सारे बिलोंग्स करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। उसके बाद जब हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को बनाने होंगे, स्ट्रक्चर डिफाइन करने होंगे, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज हैव लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर हम निगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज हैव लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर हम क्लोज एंडेड की बात करें तो हैज हैव लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। समझ में आ रही है बातें बच्चों। अगर हम क्लोज एंडेड ओपन एंडेड की बात करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं बच्चों तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, सब वर्ब थर्ड फॉर्म मेन वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो इस तरह से जो है हम सारे स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और आराम से सेंटेंस को बनाएंगे और सेंटेंस को यूज करेंगे। तो यह जो था हमारा बच्चों वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। अब यहाँ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आता है किसके लिए बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। किसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। तो पहला इंपॉर्टेंट, पहला नोटिस है, पहला इंफॉर्मेशन है कि द सिंगल वर्ड जस्ट, ऑलरेडी, एवर, नेवर फॉलो द ऑक्सिलरी। मतलब कहने का यह मतलब हुआ कि आप ये सारे, मैंने आपको बताया था कि ये सारे क्या है सर, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो टेंस को पहचानने में मदद करते हैं। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, ऑलरेडी का प्रयोग कर सकते हैं, एवर का प्रयोग कर सकते हैं, नेवर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश दिस ग्रेट बुक, आई हैव नेवर रीड इट, कैन आई बोरो इट। तो आप जो है इस तरह से कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। एवर, जस्ट, ऑलरेडी, ये सारे, नेवर, एवर, अदर, येट, सोफा, फो, सिंस। तो लेकिन ये क्या, कम एट द एंड ऑफ द फ्रेज। ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। कहाँ आएंगे बच्चों, सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। और ये कीवर्ड्स कहाँ आएंगे सर, ये कीवर्ड्स आएंगे मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले। जैसे मैं बात करूं जस्ट की तो जस्ट आएंगे मेन वर्ब के पहले।
हेल्पिंग वर्ब के बाद, जस्ट, ऑलरेडी, समझ में आ रही है बातें, नेवर, ये सारे किसके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आएंगे। लेकिन जब हम येट की बात करेंगे, जब हम येट की बात करेंगे तो येट आएगा सेंटेंस के लास्ट में, सोफा सेंटेंस के लास्ट में। समझ में आ रही बातें। और येट जो है, येट जो है कौन से सेंटेंस में यूज होगा सर, तो वो होगा नेगेटिव, जो सेंटेंस नेगेटिव सेंस देगा, जो सेंटेंस जो क्या देगा सर, जो नेगेटिव सेंस देगा उसमें हम येट का प्रयोग करेंगे। तो येट का आपको 3 बात याद रखना है, येट का आपको 3 इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि येट जो है वो परफेक्ट टेंस में यूज होगा, जो सेंटेंस नेगेटिव सेंस देगा उसमें यूज होगा, और सेंटेंस के एंड में यूज होगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात है मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं येट जो कीवर्ड्स है, येट कीवर्ड्स सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा, येट उस सेंटेंस में यूज होगा जो सेंटेंस नेगेटिव सेंस देता है, और तीसरा येट जो है हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज होगा। ये 3 बात आपको याद रखना है, येट का जब आप यूज करो तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ो, आगे क्या है सर, ऑलरेडी इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस वेयर एज येट इज नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन। जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये सारे जो इंपॉर्टेंट है वो आप जो है कॉपी पे अच्छे तरीके से बच्चों नोट डाउन कर लोगे। मैंने अभी आपको बताया, आपको क्या याद रखना है, रिमेंबर, आपको याद रखना है कि ऑलरेडी जो है वो यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, वेयर एज येट, जबकि येट का प्रयोग हम लोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे हैव यू स्टार्टेड दिस बुक येट, यस आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड इट, नो आई हैव नॉट स्टार्टेड इज येट। तो आप जो है इजिली जो है एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं बच्चों कि किस तरह से ऑलरेडी का यूज हो रहा है, जस्ट का यूज हो रहा है, येट का यूज हो रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि येट जो है वो सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा, और नेगेटिव सेंस, जो सेंटेंस नेगेटिव सेंस देगा या क्वेश्चन पूछने की बात करेगा उसमें हम येट का प्रयोग करेंगे, और ऑलरेडी जो है वो हमेशा पॉजिटिव, जो सेंटेंस पॉजिटिव सेंस देगा उसमें हम यूज करेंगे। समझ में आ रही बात है बच्चों। तो इस इंपॉर्टेंट नोटिस को, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। ये कीवर्ड जो है जस्ट, ऑलरेडी, एवर, नेवर, येट, सोफा, फो, सिंस, ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होंगे। उसके बाद ऑलरेडी जो है पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा, येट जो है नेगेटिव सेंटेंस में या फिर क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बतलाया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो रिसेंट कंप्लीट एक्शन को शो करता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सेंटेंस को डिजाइन करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कीवर्ड्स जो उसके होते हैं वो जस्ट होते हैं, ऑलरेडी होते हैं, एवर होते हैं, सोफा होते हैं, येट होते हैं। ऑलरेडी, जस्ट, ये सब जो कीवर्ड्स हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होंगे, और येट जो कीवर्ड्स है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कस किए वो डिस्कस किए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बेसिक्स को, उसके सारे कॉन्सेप्ट को। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम कहां कहां करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम कहां कहां करते हैं, यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे कि यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको बिल्कुल बेसिक से अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मैं आज के लिए आप लोग को आपसे विदा लेना चाहता हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल वीएसआर अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।